हेलो स्टूडेंट्स, मैं दूप सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से रेशो एनालिसिस का टॉपिक हमने कंप्लीट किया। इसके बाद पार्ट 2 में फर्स्ट चैप्टर है आपका कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, पार्ट 2 में फर्स्ट चैप्टर है आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीबीएसई और एचबीएसई में इससे रिलेटेड बड़ा न्यूमेरिकल कंफर्म पूछा जाएगा। सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करता हूं कि कंपनी क्या है। सबसे पहले कंपनी क्या है इस बात को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंपनी से पहले क्या था? कंपनी से पहले ये थी सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? पहले एक पर्सन बिजनेस में पैसे लगाता था। सपोज करो ए ने बिजनेस में 15 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए। वो ही बिजनेस को चलाता था, अकेला पार्टनर था, सारे रिस्क भी उसी के, सारे प्रॉफिट उसी के, लॉस भी उसी की, मैनेजमेंट भी उसी के, और रिस्क भी सारे सोल प्रोप्राइटर के। ठीक है, फिर एक पार्टनर सपोज करो बी पार्टनरशिप में मिला दिया, प्रोप्राइटरशिप में। फिर किसका जन्म हुआ? पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, दो पार्टनर हो गए बिजनेस में। अब पार्टनरशिप में कितने पार्टनर हो गए? दो। दो पार्टनर बिजनेस में पैसा लगाते थे, दो पार्टनर बिजनेस को डील करते थे, कंट्रोल भी वही करते थे, मैनेज भी दो करते थे, प्रॉफिट भी उन्हीं दो पार्टनर का था, लॉस भी उन्हीं का था, मैनेजमेंट भी उन दोनों की थी। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां थी। बिजनेस नीड्स जैसे जैसे बढ़ती गई, इससे वो बिजनेस नीड्स पूरी नहीं हुई। फिर किसका जन्म हुआ? कंपनी का। किसका जन्म हुआ? कंपनी का। ठीक है, कंपनी क्या है? एक डेफिनेशन में मैं आपको बताता हूं कंपनी क्या है। ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इसका जन्म लॉ के द्वारा होता है, कानून के द्वारा। हैविंग सेपरेट एंटिटी, अलग अस्तित्व है इसका। विद ए परपेचुअल सक्सेशन, लगातार चलती रहती है। एंड ए कॉमन सील, और इसका एक सिग्नेचर भी बोला गया है, मतलब इसकी कॉमन सील होती है। तो सबसे पहले इस बात को डिस्कस करते हैं कि इसको आर्टिफिशियल क्यों बोला गया और पर्सन भी बोला गया है। पर्सन मीन्स आदमी, जो काम एक आदमी कर सकता है, ह्यूमन बीइंग, वो सारे काम एक कंपनी कर सकती है। एक आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। एक आदमी एग्रीमेंट कर सकता है, कंपनी एग्रीमेंट कर सकती है। एक आदमी बैंक में अकाउंट खुलवा सकता है, कंपनी भी खुलवा सकती है। पर इसको आर्टिफिशियल क्यों बोला गया? क्योंकि कंपनी का जन्म डॉक्यूमेंट्री होता है। कंपनी इनविजिबल तौर पर आपको नजर आएगी। ह्यूमन बीइंग्स जो है वो विजिबल तौर पर आपको नीचे दिखाई देती है। ठीक है, आर्टिफिशियल का मतलब इसका निर्माण जो है वो कानून के द्वारा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे टाटा फर्म बिजनेस करती है, तो टाटा फर्म को पहले कौन चलाते थे? रतन टाटा। उसके बाद नए सीईओ बन गए। ठीक है, और क्रिएटेड बाय लॉ बोला गया इसमें। इसका जो जन्म है वो लॉ के द्वारा होता है। ठीक है, हैविंग ए सेपरेट एंटिटी, कंपनी अलग है, कंपनी में काम करने वाले मेंबर्स, एम्प्लॉय, मैनेजर, वो सब अलग।
विद ए परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कोई सीईओ किसी की डेथ हो जाती है, जैसे रतन टाटा की डेथ हुई, तो उसके बाद भी तो कंपनी रन कर रही है बिजनेस को। तो कोई सीईओ चला जाता है, कोई एजीएम वगैरह, कोई जीएम वगैरह चला जाता है, तो उसके बाद भी कंपनी कंटिन्यू चलती थी, चलती है और चलती रहेगी जब तक कानून के द्वारा इसको समाप्त ना किया गया। एंड ए कॉमन सील, कंपनी की एक स्टैंप होती है, कईयों ने इसको सिग्नेचर भी बोला है कंपनी का। कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई मींस डील करती है कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उस पर क्या होता है, कंपनी का सील लगा होता है, मतलब मोहर लगी होती है। तो ये थी आपकी डेफिनेशन ऑफ कंपनी। आपको पेपर में ऐसे लिखनी है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग ए सेपरेट एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। ठीक है, ये थी कंपनी की डेफिनेशन और कंपनी का इंट्रोडक्शन। अब हम करेंगे इसकी फीचर्स क्या है, उस बात को डिस्कस करेंगे। इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद इसकी करेंगे हम फीचर्स क्या क्या होती है। 6 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन भी मोस्ट पेपर में पूछा जा सकता है, चाहे सीबीएसई हो, एचबीएसई हो या एनी अदर बोर्ड। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे इसकी फीचर्स ऑफ कंपनी। फीचर्स ऑफ ए कंपनी। ठीक है, फीचर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी की हम फीचर्स पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहली फीचर्स इसकी क्या रहती है, ध्यान से सुनो। सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत ही इजी है और एक एक चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल पर जाएंगे। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, कंपनी अलग है और कंपनी में काम करने वाले जो मेंबर हैं वो अलग है। ठीक है, जैसे टाटा ग्रुप के पहले चेयरपर्सन कौन थे, प्रीवियस जो थे, इससे पहले वाले वो रतन टाटा। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब जो एम्प्लॉई, जो जनरल मैनेजर काम करते हैं फर्म में, उनका कंपनी से अलग है। कंपनी अपने नाम से डील करती है, उनके नाम से। कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करती है, कंपनी अपने नाम से एसेट्स को परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है, कंपनी अपने नाम से बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये अलग एंटिटी है इसकी। ठीक है, सेकंड परपेचुअल, क्या बोलेंगे इसको, परपेचुअल, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन इसका क्या रहेगा, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कंपनी चलती थी, चलती है और चलती रहेगी। जैसे रतन टाटा जी एक्सपायर हो गए हैं, सीईओ टाटा ग्रुप, इनके बाद भी कंपनी चालू है। तो कोई सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यूं कहें कि जो फाउंडर मेंबर है। ठीक है, उनके एक्सपायर होने के बाद भी कंपनी रूटीन में चल रही। ठीक है, थर्ड है आपका लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, सपोज करो मेरे पास टाटा ग्रुप के 100 शेयर है। ठीक है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो मेरी लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड रहेगी, 1000 रुपीज। कंपनी ना मेरे से 1000 से ज्यादा लेगी और ना मेरे से 1000 रुपए से कम।
ठीक है। और पार्टनरशिप में ये सबसे बड़ी कमी थी। मान लो जैसे दो पार्टनर हैं, बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में लॉस हो गया, तो एक को पता नहीं था कि उसको कितनी लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, तो वहां लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। तो उस कमी को दूर करने के लिए कंपनी का निर्माण, कंपनी बनी। ठीक है। कंपनी में जो शेयर होल्डर होते हैं वो भी एक तरीके से ऑनर्स ऑफ द कंपनी, मालिकाना हक होता है उनका भी, क्योंकि उनका पैसा इन्वेस्ट होता है फर्म में। तो जितने की शेयर की फेस वैल्यू है, लायबिलिटी वहां तक रहेगी। ठीक है। तो इसकी थर्ड फीचर हमने पढ़ी, लायबिलिटी जो होती है कंपनी की वो लिमिटेड होती है। क्या होती है? लिमिटेड होती है। आगे है कॉमन सील। कॉमन सील, कॉमन सील का क्या मतलब है? कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट कैसे होते हैं, उस पर सीईओ वगैरह की सिग्नेचर होने के बाद स्टैंप हो जाती है। एग्रीमेंट जब कंपनी करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसी को ही लीगल माना जाता है। निर्माण जो है क्रिएटेड बाय लॉ, और कईयों ने इसको बोला ये सिग्नेचर भी है कंपनी का। क्या है ये? सिग्नेचर है। जो स्टैंप है वो सिग्नेचर भी है। ठीक है। तो ये फोर्थ फीचर की जाती। नेक्स्ट आगे है ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ए शेयर्स। शेयर्स को, एक कंपनी की जो शेयर कैपिटल टोटल है वो कई शेयर्स में डिवाइड होती है। ठीक है। मेरे पास सपोज करो किसी कंपनी के कुछ शेयर है, मैं आगे जिसको चाहूं ट्रांसफर कर सकता हूं, एज ए गिफ्ट, एज ए सिक्योरिटी। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी फीचर्स है कंपनी। ठीक है। शेयर्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, शेयर्स को बेच सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे रहेगा सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। जो सेपरेशन का मतलब अलग होना, ओनरशिप का मतलब मालिकाना, फ्रॉम मैनेजमेंट का मतलब मैनेजमेंट। अब मान लो किसी कंपनी ने शेयर्स इशू किए, आगे चलकर आपको बताऊंगा शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स इशू किए सपोज करो 10 लाख रुपीस। ठीक है। अब कई लोगों ने शेयर्स खरीदे, एक ने जैसे 1000 खरीदे, एक ने 2000 खरीदे, एक ने 500 शेयर्स का लॉट खरीदा, एक ने 400 शेयर्स का लॉट खरीदा। तो बहुत से ऐसे ओनर हो जाते हैं। जितनी ज्यादा शेयर कैपिटल आएगी उतने शेयर होल्डर नंबर ऑफ ज्यादा होंगे। और मैंने आपको बताया शेयर होल्डर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो एक तरीके से वो ओनर हुए। अब जब भी कंपनी की मीटिंग वगैरह होती है तो ये मैनेजमेंट में कोई पार्ट नहीं लेते। इनकी तरफ से डिसीजन कौन लेगा? जिसका 50% से ज्यादा शेयर लगा हुआ है कंपनी में, या यूं कहें कि फाउंडर मेंबर है जो कंपनी का, वो अच्छे अच्छे डिसीजन लेते हैं, उनसे कंपनी को बेनिफिट होता है, और उस बेनिफिट का फायदा शेयर होल्डर को भी होता है। लेकिन जो शेयर होल्डर छोटे हैं या स्मॉल, जिनकी इन्वेस्टमेंट है वो संख्या में ज्यादा होते हैं, तो उनका कोई मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है। तो इसमें मैंने ये लिखा है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फॉर मैनेजमेंट। तो जो शेयर होल्डर स्मॉल इन्वेस्टमेंट वाले हैं, संख्या में वो ज्यादा है, तो वो ओनरशिप से क्या रहते हैं? सेपरेट रहते हैं। तो ये भी एक कंपनी की बहुत अच्छी फीचर है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी, व्हाट आर द फीचर्स एंड डेफिनेशन ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहले आप इंट्रो दे देना। इंट्रो में पहले सोल प्रोप्राइटरशिप थी, फिर पार्टनरशिप थी, फिर कंपनी का निर्माण हुआ। ठीक है। और उसके बाद डेफिनेशन दे देना। डेफिनेशन मैंने आपको बताई, और ये थी फीचर्स ऑफ द कंपनी। सबसे पहले है सेपरेट लीगल एंटिटी, सेकंड है परपेचुअल सक्सेशन, थर्ड है लिमिटेड लायबिलिटी, फोर्थ है कॉमन सील, और फिफ्थ है आपका ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स,
और सिक्स्थ है आपका सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम करेंगे काइंड्स ऑफ कंपनी। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे काइंड्स ऑफ द कंपनी। कंपनी कितने टाइप्स की होती है? कंपनी 3 टाइप्स हैं कंपनी की। अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है? अनलिमिटेड कंपनी में मान लो किसी शेयर होल्डर ने कंपनी के 10,000 शेयर खरीदे, एक शेयर 10 रुपए का, ठीक है, 1 लाख रुपया उसने इन्वेस्ट किया कंपनी में, ये उसकी पेमेंट थी। लेकिन अनलिमिटेड कंपनी में होता क्या है, कंपनी सपोज करो कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया और कंपनी लॉस को सफर कर रही है, तो उस केस में शेयर होल्डर से अनलिमिटेड कंपनी की नेचर में जो पैसा उसने दे दिया ऑलरेडी, कंपनी दोबारा भी मांग सकती है, वो अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। इंडियन शेयर मार्केट में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसकी नेचर अनलिमिटेड, ठीक है। और फिर आप कहोगे कि सर कंपनियों में फिर पैसा क्यों लगाते हैं? कंपनी में अनलिमिटेड कंपनी शेयर होल्डर को ज्यादा रिटर्न देकर लुभाती है और इसी के सिलसिले में या इसी बात को लेकर शेयर होल्डर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, पर रिस्क इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी का मतलब क्या होता है कि जितनी कंपनी के शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू बनती है वहां तक कंपनी इस बात की गारंटी देती है कि अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाता है तो नॉमिनल वैल्यू तक कंपनी पैसा लौटाएगी, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। थर्ड हम पढ़ेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसके अकॉर्डिंग कंपनी 3 टाइप की है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो खुद के पैसे से एक प्राइवेट पर्सन स्टार्ट करता है, ठीक है। उसको रिस्ट्रिक्शन रहती है कि वो शेयर होल्डर को शेयर्स खरीदने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती, वो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी वो है जो पब्लिक नहीं है, मतलब जो गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जियो, टाटा, हुंडई, मारुति सुजुकी, शेवरलेट, ये सारी कौन सी है? प्राइवेट कंपनी है। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जिसमें प्राइवेट हिस्सेदारी नहीं होती, सारा शेयर्स गवर्नमेंट का होता है या गवर्नमेंट की मैक्सिमम हिस्सेदारी होती है, गवर्नमेंट का रेशो ज्यादा होता है, तो वो पब्लिक कंपनी है, ठीक है। पब्लिक वो है जो प्राइवेट नहीं है। और 1% कंपनी, 1% कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें 1% का सारा पैसा लगा रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं अडानी ग्रुप का हो गया, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें सारा पैसा एक अडानी का ही है, गौतम अडानी का नहीं, इसमें बाकी शेयर होल्डर का भी पैसा इन्वेस्ट है, बाद में इनको अप्रूवल मिल जाती है तो उसके अकॉर्डिंग ये शेयर इशू कर सकते हैं। तो जब हम पढ़ेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। तो ये थे स्टूडेंट्स काइंड्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट क्लास में डीपली डिस्कस करेंगे प्राइवेट कंपनी, उसकी फीचर्स, पब्लिक कंपनी, उसकी फीचर्स और इन दोनों में डिफरेंस पेपर में कंफर्म पूछा जाएगा। तो ये था आपका थ्योरी पोर्शन। तो डियर स्टूडेंट, आगे की क्लास को कंटिन्यू रखने के लिए सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि कंटिन्यूसली आपको क्लासेस मिलती रहें। फाइनल एग्जाम बहुत नजदीक है। थैंक यू, जुड़े रहिए।